तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर ये 6 क्लास है। पहले 5 क्लास हो रखी है। जिन्होंने परसेंटेज की पहले की 5 क्लासें नहीं देखी है तो वो सैनिक कोचिंग नोखा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और हमने प्लेलिस्ट के अंदर मैथ के अन्य जितने भी टॉपिक थे वो सब सारे भी उसके अंदर अपलोड कर रखे हैं और ज्योग्राफी के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उसके अंदर अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार पहले उन्हें देखें और उसके पश्चात में आज की क्लास आपके बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो वापस शुरुआत करते हैं प्रतिशत से कि नेक्स्ट और किस प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज में आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में। हमने जो अंतिम क्वेश्चन छोड़ा था परसेंटेज का वही क्वेश्चन था कि जैसे एक गांव की जनसंख्या है, कुछ प्रत्येक वर्ष उसमें वृद्धि होती है, 3 वर्ष के पश्चात में जनसंख्या क्या होगी। तो वहीं से वापस शुरुआत करते हैं उसी तरह के क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखिए, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या 72,000 है तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या के अंदर प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है और 2 वर्ष के पश्चात में गांव की जनसंख्या 72,000 हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान जनसंख्या हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 20%। तो भाई पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होगी तो जनसंख्या हो जाएगी 120/100। फिर दूसरे वर्ष के अंदर भी जितनी भी यहां पर जनसंख्या होगी उसका भी 20% वृद्धि, तो 120/100 बराबर में कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है। तो कुल जनसंख्या हो जाती है 72,000। तो इधर हम बराबर में लिख देंगे क्या, 72,000। फिर हमें तो चाहिए वर्तमान के लिए जब यह संख्या इधर जाएगी तो बट्टा वाले 100 ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले 120 सब बट्टा में आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे 72,000 इंटू 100/120 इंटू 100/120। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 720 कट जाएगा 60 और 12 से 60 कट जाएगा 5। फिर 5 को 100 से गुणा करेंगे 500 और 500 को 100 से गुणा करेंगे तो गांव की वर्तमान जनसंख्या है 50,000। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई के अंदर 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि आयत की लंबाई और जो चौड़ाई है
तो हम मान लेते हैं कि भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कितनी है 10 10 है, कि लंबाई भी मान ली 10 है और चौड़ाई भी कितनी है 10 है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, लंबाई 10 है, चौड़ाई भी कितनी है 10, क्षेत्रफल आ गया कितना 100। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के अंदर कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। 20 की वृद्धि मतलब 10 जो लंबाई है इसका तो 20% बढ़ा रहा है, तो 10 का 20% 20 तो नहीं होता, 10 का 20% कितना होता है 2 होता है। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, चौड़ाई भी कितनी होगी 12। तो 12 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा 144। तो पहले क्षेत्रफल था 100, अब है 144, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि होगी। तो यह आपका आंसर रहेगा कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 44% की वृद्धि। या दूसरा तरीका यह है कि यह कह रहा है लंबाई और चौड़ाई के अंदर 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 120 इंटू 120, यानी वृद्धि हो रही है तो 100 से ज्यादा, कमी हो रही है तो 100 से कम। बट्टा में कर दीजिए क्या 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 144%। तो भाई क्षेत्रफल पहले कितने परसेंट था 100, अब कितना है 144, तो कितने की वृद्धि होगी 44% की वृद्धि होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर अगर कह दिया जाए कि आयत की लंबाई व चौड़ाई के अंदर 10% की क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि न कहकर के यहाँ पर कह देंगे 10% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे कि भाई 10% की कमी होती है तो 90 इंटू 90, कि 100 में से 10 घटा देंगे कितना बचेंगे 90, तो 90 इंटू 90 बट्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आया 81%। पहले कितने परसेंट क्षेत्रफल था 100, अब कितना है 81, तो कितना कम है 100 माइनस कर देंगे 81, तो 19% की क्या होगी कमी होगी। कि अगर आयत के क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के अंदर अगर 10% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर 19% की कमी होगी। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कि लंबाई के अंदर तो कितने की वृद्धि कर रहा है 20, तो आप लिखेंगे 120, फिर चौड़ाई में क्या कर रहा है कमी कर रहा है कितने की 10, तो आप लिख देंगे कितना 90, बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 108%। पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना है 108, तो कितने की वृद्धि हुई 8% की वृद्धि। यह आपका आंसर रहेगा कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 8% की वृद्धि होगी। या अंतिम ऐसा भी पूछ सकता है कि पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल के मध्य अनुपात बताओ। तो भाई पुराना क्षेत्रफल तो है कितना 100 और नया क्षेत्रफल कितना है 108, तो इन दोनों के बीच में अगर अनुपात बताना तो हो जाएगा कितना 50, फिर ये हो जाएगा 54, ये 25 और ये हो जाएगा 27। तो भाई पुराने और नए क्षेत्रफल के मध्य जो अनुपात है वो 25:27 है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा में
यदि वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन आया कि यदि वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर नाम चाहे आपको आयत दे और चाहे नाम दे वर्ग की भुजा, आपको तरीका वही रखना है कि 30% की वृद्धि, तो आप करेंगे 130 इंटू 130 बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 13 को 13 से 69 गुणा करेंगे तो 169। पहले कितने परसेंट था 100, अब कितना है 169, तो कितने की वृद्धि हुई 69% की वृद्धि। तो चाहे आपको आयत के अंदर नाम दे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के अंदर वृद्धि या कमी दे दी जाती है, वृद्धि देगा तो आप भी क्या करेंगे वृद्धि करेंगे, कमी देगा तो आप भी क्या करेंगे कमी देंगे। और वर्ग के अंदर उसे नाम देना होगा भुजा में 30% की वृद्धि। अगर एक भुजा में 30% की वृद्धि होगी तो सभी भुजाओं के अंदर क्या होगी वृद्धि होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है वर्ग स्क्वायर किया जाता है। क्या किया जाता है वर्ग स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि ये एक वर्ग है और इस वर्ग की सभी भुजाएं हैं 10-10, तब ये क्या हुआ वर्ग हुआ। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या लिखते हैं भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 10 और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कितने हुए 100। तो पहले क्षेत्रफल था कितना 100। अब ये कह रहा है भुजा में 30 की वृद्धि कर दी जाए, तो भुजा कितनी मानी है 10 मानी है, तो 10 का 30% कितना होता है 3 होता है। तो भाई 3 अगर इस तरफ बढ़ाएंगे तो 3 इस तरफ भी बढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो यह हो जाएगा आपका क्या बढ़ा हुआ वर्ग। तो अब इन वर्ग की भुजाएं कितनी 13 सभी कितनी कितनी है 13 है। तो अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा क्यूब ही करेंगे। तो भुजा क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे 13 इंटू 13, तो 13 को 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा 169। तो भाई पहले 100 था अब 169 है, कितने की वृद्धि हुई 69% की वृद्धि होगी। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर वर्ग की भुजा का नाम देगा तब भी आप क्या करेंगे 130 इंटू 130 बटे 100। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता कि वर्ग की भुजा के अंदर 20% की कमी कर दी जाती है तो आप क्या करेंगे 100 में से 20 घटाएंगे, और 100 में से 20 घटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे 80 इंटू 80 बट्टा में क्या लिख देंगे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले था 100 अब है कितना 64। तो कितने की कमी हुई 36% की कमी। कि वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो 36% की कमी होगी। अगर इसी प्रकार से आपको नाम दे वृत्त, वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन आया कि वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो भाई पहले त्रिज्या कितनी 100%, 100 की वृद्धि कर दी तो होगी कितनी 200। तो 200 इंटू क्या करेंगे 200 बट्टा में क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 200 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 400। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 100 अब कितना है 400। तो भाई कितना हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा
4 गुने हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता अंतिम में कि वर्त का क्षेत्रफल कितने गुना अधिक हो जाएगा, तो अधिक ध्यान रखना 3 गुना हो जाएगा। कि पहले 100 था, अब 400 हो गया, तो कितना बढ़ा? 300 बढ़ा। तो कितने गुना अधिक हो गया? 3 गुना अधिक हो गया। और पूछे कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अंतिम के अंदर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। तो ये तो हो गए प्रतिशत से संबंधित जो आपके आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर जैसे कोई वस्तु है उस पर मूल्य के अंदर वृद्धि या कमी होती है, बाद में आपको रुपए दिया जाएगा कि इतने रुपए के अंदर इतने केजी अधिक खरीद सकते हैं, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा या पहले मूल्य क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है किसी ने लिखे, ऐसा लिख लो, चावल की कीमतों में 25% की वृद्धि हो जाने से 200 रुपए में 2 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो प्रारंभिक व वर्तमान मूल्य बताओ। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चावल की कीमतों में 25% की वृद्धि हो जाने से 200 रुपए में 2 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक व वर्तमान मूल्य ज्ञात करो कि पहले कितने रुपए केजी था और अब कितने केजी रुपए के अंदर दिया जा रहा है। तो देखिए वृद्धि कितने की हुई? 25 की हुई। तो 25% की जो वृद्धि होगी, तो अब अगर वो वस्तु को बेचेगा, वर्तमान जो मूल्य जो बेचेगा वो कितने पे बेचेगा? 125% पे बेचेगा। कितने पे बेचेगा? 125 पे। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर बेची जाती है तो वो वर्तमान मूल्य पे बेची जाती है, और वर्तमान मूल्य इसके 25% की वृद्धि हो गई, तो ये 125 के हिसाब से बेचेगा। फिर आगे कह रहा है कि जब ये 25% की वृद्धि पर बेचता है तो ग्राहक जो है वो 200 रुपए के अंदर 2 केजी चावल कम खरीद पाता है। कितने रुपए के अंदर? 200 रुपए के अंदर कितने केजी? तो 2 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो इससे हमारा आ जाएगा क्या? प्रारंभिक मूल्य, कि पहले मूल्य कितना था। तो 25 से कट जाएगा 125 कितनी बार? 5 बार। 5 से 200 कट जाएगा कितनी बार? 40 बार। 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 रुपए, ये क्या आ गए? प्रारंभिक मूल्य, कि पहले इनका मूल्य कितना था? तो 20 रुपए केजी चावल थे। इसने ये भी पूछा है कि वर्तमान मूल्य बताओ। तो पहले कितने रुपए थे? 20 रुपए। और 20 रुपए में वृद्धि कितने की हुई? 5 की। तो भाई 20 रुपए है वो तो 100% की वैल्यू है, हमें तो 25% की वृद्धि चाहिए ना, मतलब 125 की वैल्यू चाहिए। तो 20 के पाटे से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 125 कट जाएगा। वर्तमान जो मूल्य है वो कितने भाव में है? तो 25 रुपए। कि वर्तमान मूल्य है वो 25 रुपए है, प्रारंभिक जो मूल्य था वो 20 रुपए है। कि पहले चावल 20 रुपए केजी मिलते थे, लेकिन बाद में जब 25% की वृद्धि हुई तो मूल्य हो गया कितना? 25 रुपए। अब आप खुद प्रूफ करके भी देख सकते हैं कि इसने कहा ना 200 रुपए के अंदर 2 केजी चावल कम खरीद पाता है जब वृद्धि हो जाती है। तो आप खुद देखिए कि अगर 20 का भाव होता और 200 रुपए के अंदर वो चावल लेके आता, तो वह 20 के भाव के अंदर 200 रुपए के अंदर चावल कितने खरीद पाता? 10 केजी खरीद पाता। कितने केजी खरीद पाता? 10। अब बात हम करें कि 200 ही रुपए के अंदर 25 के भाव से वह कितने केजी खरीद पाएगा? तो 200 रुपए के अंदर 25 के भाव से वह 8 केजी चावल खरीद पाता है। कितना खरीद पाता है? 8 केजी। तो 2 केजी कम खरीद पाता है कि नहीं पाता? कार्य समझ में आ गया ना। तो प्रारंभिक जो मूल्य है वो कितना है? 20 है। वर्तमान जो मूल्य है वो कितना है? 25 है। क्लियर? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखो।
चावल की कीमतों में 20% की कमी हो जाने से 20% की कमी हो जाने से 100 रुपए में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का पुराना व नया मूल्य ज्ञात करो। पुराना व नया से मतलब है, पुराना का मतलब प्रारंभिक मूल्य, नया का मतलब है वर्तमान मूल्य। कि प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। यह कह रहा है कि चावल की कीमतों में 20% की कमी हो जाती है। तो वह चावल के अंदर अगर 20% की कमी होगी तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 100 माइनस क्या कर देंगे? 20 कर देंगे। कमी होगी तो बट्टा में क्या करेंगे? 80। फिर यह कह रहा है कि 100 रुपए के अंदर यह चावल कितने अधिक खरीद पा रहा है? 5 केजी। तो इससे हमारा जो मूल्य आएगा वो कौन सा आएगा? पुराना मूल्य आएगा, अर्थात प्रारंभिक मूल्य आएगा। तो 20 से 80 कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। और 5 का 25 में भाग देंगे तो 5 रुपए क्या है? पुराना मूल्य है, अर्थात प्रारंभिक मूल्य। कि चावल पहले जो बेचे जा रहे थे वो 5 रुपए केजी के हिसाब से बेचे जा रहे थे। अब इसने पूछा है कि नया मूल्य भी ज्ञात करो। तो भाई पहले चावल बेचे जा रहे थे 5 रुपए में, तो वो तो अपने आप में 100% की वैल्यू है, और बाद में 20% की क्या होती है? कमी। तो अब ये जो बेच रहा है ये 80% रुपए में ही तो बेच रहा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 2 से 8 कट जाएगा 4 रुपए। तो यानी कि नया जो मूल्य है वो कितना है? तो 4 रुपए है। कि अब वर्तमान के अंदर जैसे ही 20% की कमी हुई तो ये 1 केजी चावल 4 रुपए के अंदर बेच रहा है। आगे प्रूफ करने के लिए कि 5 केजी ज्यादा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अगर 100 रुपए के अंदर 5 रुपए केजी के हिसाब से वो चावल खरीदे तो 100 रुपए में कुल चावल कितने खरीदेगा? तो 100/5 चावल खरीदेगा कितने? 20 केजी। और 100 रुपए के अंदर ही 4 रुपए के हिसाब से ये चावल कितने खरीदेगा? तो 100 रुपए के अंदर 4 रुपए केजी के हिसाब से ये चावल खरीदेगा 25 केजी। तो 100 रुपए के अंदर ये 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? कहानी समझ में आ गई? तो एक तो पूछा जाता है आपसे क्या कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, और एक पूछा जाता है कि नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि अगर कमी हो रही है तो कमी लिखिए बट्टा के अंदर, वृद्धि हो रही है तो बट्टा में वृद्धि लिखिए। जितने रुपए हमें दिए जाते हैं वो ऊपर लिख दो, जितने केजी एक्स्ट्रा या कम हमें मिल रहा है वो बट्टा में लिख दो। आपका प्रारंभिक मूल्य आएगा। कौन सा मूल्य आएगा? प्रारंभिक। और प्रारंभिक से आपको कौन सा निकालना है? वर्तमान मूल्य निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन अपनी आय में से 20% मनोरंजन पर, 30% शिक्षा पर और 10% मकान किराए में खर्च करता है। तथा 3600 रुपए बचा लेता है। तो उसकी आय ज्ञात करो। कि सोहन की आय कितनी? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% तो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, 30% शिक्षा पे खर्च कर रहा है और 10% मकान किराए पे खर्च कर रहा है। तो पहले खर्च कर दिए इसने 20%, बाद में खर्च कर दिए 30%,
फिर खर्च कर दिए 10%। तो इसने कुल खर्च कितने किए? तो कुल खर्च किए इसने 60%। कितने परसेंट खर्च कर दिए? 60। तो 60% अगर खर्च किए तो इसने आय में से बचाए कितने परसेंट? 40% बचा लिए। लेकिन रुपए में कितने बचाए इसने? 3600 रुपए। तो भाई 3600 रुपए जो है वो किसकी वैल्यू है? 40% की वैल्यू है। तो बट्टा में क्या करेंगे? 40 करेंगे, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 360 कट जाएगा, कितनी बार? 90 बार। 90 को 100 से गुणा करेंगे तो आय आ जाएगी कितनी? 9000। कि सोहन की आय कितनी थी? तो सोहन की आय 9000 रुपए थी। इस क्वेश्चन के अंदर से ध्यान इतना ही रखना है कि जितने इसने खर्च किए हैं, खर्च वाले जोड़ लो कि 60% खर्च किए, शेष बचे, वही तो इसकी बचत है। तो 40% इसकी क्या है? बचत है। हमें क्या दे रखी है? बचत दे रखी है। तो बचत रुपए में 3600 है, प्रतिशत में 40 है। 3600 बटे 40 इंटू क्या कर देंगे? 100। जैसे हमारी क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता तो बताओ वह कुल कितने रुपए खर्च करता है, तो यहां पर 100 न रख करके आप क्या रख देते? 60 रख देते। तो 60 रखते ही हमारे पता चल जाता कि खर्च कितना कर रहा है? 5400 रुपए खर्च कर रहा है और 3600 रुपए बचा रहा है। तो इसकी आय कुल कितनी? 9000। तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है कि कुल खर्च कितने रुपए किए या इसकी आय कितनी थी। या क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उसके खर्च और बचत के अंदर कुल कितने रुपए का अंतर है। तो प्रतिशत में कितने का? 20 का है। तो इंटू में आप भी क्या रख देंगे? 20 रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि अपनी आय में से 20% शिक्षा पर, शेष का 40% मनोरंजन पर, शेष का 40% मनोरंजन पर तथा शेष का 90% घरेलू सामान में खर्च करता है और वह 2400 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय बताओ। तब ऐसे क्वेश्चनों के लिए ऐसे मत कर देना कि भाई 20% शिक्षा पर खर्च करें, 40 मनोरंजन पे, तो 20 और 40 60, फिर 90 150%। 150% खर्च करता है, नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि अपनी आय में से 20% तो ये शिक्षा पे खर्च कर रहा है और जो जितना बचा उसमें से यानी शेष का कितना कर रहा है? 40% कर रहा है। फिर जितना बचा उसका शेष का कितना कर रहा है? 90% कर रहा है। अब आप देखिए कि आय होती है परसेंटेज में कितनी? 100%। तो 20 जब वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 80 बचा रहा है ना। तो 80 बटे क्या कर देंगे? 100। फिर यह जितनी भी जो राशि आई उसका कितना खर्च कर रहा है? 40%। 40 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 60%। फिर यहां जितनी राशि आई उस राशि में से 90% ये क्या कर रहा है? घरेलू सामान पे खर्च कर रहा है। 90 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 10%। लेकिन ये बाद में कुल रुपए कितने बचा रहा है? 2400। तो बराबर में क्या लिख देंगे? 2400 रुपए लिख देंगे। जब इधर वाली संख्या उधर जाएगी तो ये बट्टा वाले 100 ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाली संख्या बट्टा में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 2400 इंटू 100 बटे 80 इंटू 100 बटे 60 इंटू 100 बटे 10। अब इन सभी को हम काट लेंगे कि 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया और इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। फिर 8 के पार्टे से कट जाएगा, 8 3 24।
फिर 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो बट्टा में 2 है, ऊपर कितने हैं? 10। तो इस 2 से 1 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 5 को 100 से गुणा करेंगे 500, और 500 को 100 से गुणा करेंगे तो उसकी आय थी कितनी? 50,000। सोहन की आय कितनी है? सॉरी, रवि की आय कितनी है? तो रवि की आय 50,000 रुपए। तो ये ध्यान में रखना है कि इसने शेष का अगर बोला है तो हम इस प्रकार से आंसर करेंगे, और शेष का नहीं बोला है तो डायरेक्ट कुल खर्च जोड़ लेंगे, जितनी बचत होगी वो रुपए के बराबर वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।